दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन्ड यश पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म की जो आपको अंधेरे टनल, खौफनाक मॉन्स्टर और मौत से खेलते बच्चों की कहानी दिखाती है। जी हाँ, हम लेकर आए हैं शॉर्टकट 2020 की पूरी कहानी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा के लिए जहां हर कदम आपको अंधेरे में और गहराई तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं चारों तरफ सिर्फ अंधेरा जंगल, जहां पेड़ इतने घने हैं कि उनके बीच से चांद की रोशनी भी बमुश्किल झांक पाती है। ठंडी हवा चल रही है और दूर से आती क्रिकेट्स की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही हैं। अचानक कैमरा हमें एक छोटे बच्चे की तरफ ले जाता है। वो बच्चा सांस फूलते हुए दौड़ रहा है। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और पैरों में मिट्टी लगी है। वो किसी से बचकर भाग रहा है, मगर किससे, ये रहस्य बना हुआ है। उसकी हर आहट के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से आती टहनियों के टूटने की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं, या शायद कोई है लेकिन दिख नहीं रहा। अगले ही पल कैमरा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लाल रंग की पुरानी बस जंगल की सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बस के अंदर स्कूल के बच्चे बैठे हैं। कुछ ही दूरी आगे बढ़ते ही अचानक एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। बस रुक जाती है। बच्चे हैरान हैं। ड्राइवर उतरकर हालात देखता है। रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ड्राइवर मजबूरी में बस को मोड़कर एक दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन यह दूसरा रास्ता कहां जाता है इसका अंदाजा उसे भी नहीं। किसी को भनक तक नहीं कि यह रास्ता सिर्फ जंगल से होकर नहीं गुजरता, बल्कि उन्हें एक ऐसे खतरनाक एरिया में ले जाने वाला है जहां इंसान कदम रखने से भी डरते हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, कैमरा हमें सड़क के किनारे दिखाता है। कुछ जली हुई हड्डियां और टूटे फूटे कंकाल। बस में बैठे बच्चों को यह नजर आता है और उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। थोड़ी दूरी बाद सड़क पर अचानक से घना कोहरा छा जाता है। बस के चारों तरफ सफेद धुंध फैल जाती है। ड्राइवर की नजर धुंध के पार नहीं जा पा रही। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते हैं और डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक बस रुक जाती है। सामने सड़क पर एक मरा हुआ हिरण पड़ा होता है, खून से लथपथ। ड्राइवर उतरकर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो झुककर हिरण को हटाता है और पीछे मुड़ता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि पीछे खड़ा है एक आदमी, चेहरे पर खौफनाक भाव, हाथ में गन। वो धीरे से बस में चढ़ता है और पूरे बच्चों पर गन तान कर चिल्लाता है, जो बोला वही होगा, सब शांत बैठो। बच्चों की चीख दब जाती है। उनकी मासूम आंखों में खौफ साफ नजर आता है। बस के अंदर सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बच्चों की दबी हुई सांसें और उस आदमी की ठंडी नजरें। अचानक एक लड़का पहचान जाता है। मैंने इसको न्यूज में देखा है, ये वही सीरियल किलर है। पता चलता है कि यह शख्स जेल से भागा हुआ साइकोपैथ है। वो सिर्फ टीनेजर्स को मारता है। उसका नाम सुनकर बच्चों की रूह कांप उठती है। कातिल बस ड्राइवर को आदेश देता है, चलाओ बस। बच्चे अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। बस आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में एक साइन बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है, मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन, कीप आउट। लेकिन ड्राइवर डर और मजबूरी में आगे बढ़ जाता है। अब बस एक लंबे टनल में प्रवेश करती है। शुरुआत में टनल के लाइट्स जल रहे होते हैं, मगर अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर कहता है कि इंजन खराब हो गया है। किलर को शक होता है कि ड्राइवर चालाकी कर रहा है। वो एक बच्ची को पकड़कर गन तान देता है और ड्राइवर से कहता है, नीचे उतरो, बस ठीक करो। अगर जरा भी चालाकी की तो बच्ची मर जाएगी। ड्राइवर टॉर्च लेकर टनल के अंधेरे में उतरता है। उसके कदमों की आवाज गूंजती है। बस में बैठे बच्चे सांस रोके उसे जाते देखते हैं। अचानक टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा, और तभी ड्राइवर के सामने एक साया नजर आता है। वो पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक भयानक मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। लंबे हाथ, टेंटिकल जैसे पंजे और खून से सनी आंखें। ड्राइवर चीख निकलता है और अगले ही पल वो दैत्य उस पर टूट पड़ता है। बस में बैठे बच्चे खिड़की से यह सब देख रहे होते हैं। ड्राइवर की चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा। ड्राइवर की मौत देख किलर भी घबरा जाता है। वो बच्ची को खींचकर बस में घुसता है और सबको चुप रहने को कहता है। अब बच्चों को समझ आता है कि कातिल से भी बड़ा खतरा बाहर मौजूद है। लेकिन एक और मुसीबत, बस की चाबी ड्राइवर के पास थी। किलर एक लड़की को आदेश देता है, जाओ चाबी लाओ। लड़की कांपते हुए बाहर जाती है। ड्राइवर की लाश देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो चाबी उठाती है और बस में लौट आती है। बस में सब उसकी आंखों से समझ जाते हैं, ड्राइवर अब जिंदा नहीं,
अब किलर एक लड़के रेगी को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस खराब है। रेगी उससे बहस करता है, तुम हमें मार नहीं सकते। बात बढ़ती है और मौका देखकर बच्चे किलर से गन छीन लेते हैं। रेगी गन तानता है, मगर किलर हंसकर कहता है, मारना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए। अचानक बस के ऊपर से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। सारे बच्चे सहम जाते हैं। किलर गुस्से में बस से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, आजा, जो भी है सामने आजा। और तभी उसकी चीख निकल जाती है। अंधेरे से वो दैत्य निकलकर उस पर हमला करता है। बच्चे खिड़की से देखते हैं, मॉन्स्टर ने किलर का सर धड़ से अलग कर दिया है। बच्चों की आंखों के सामने दैत्य हाथ में किलर का कटा हुआ सर उठाए खड़ा है। उसके टेंटिकल्स खून चूस रहे हैं। बच्चे चिल्लाने लगते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरा दरवाजा फंसा हुआ है। दैत्य बस के अंदर घुस आता है। उसके लंबे हाथ सीटों को तोड़ते हुए बढ़ते हैं। अचानक एक बच्चा नोटिस करता है, दैत्य रोशनी से डर रहा है। वे टॉर्च की लाइट उसकी तरफ करते हैं और वो पीछे हट जाता है। यही मौका पाकर बच्चे दरवाजा खोलते हैं और भागते हैं। टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाते हुए वे टर्नल से बाहर निकलते हैं और एक पुराने बंकर में घुस जाते हैं। बंकर के अंदर उन्हें एक मैप मिलता है। ये जगह असल में एक मिलिट्री रिसर्च बेस थी। वर्षों पहले यहाँ अजीब प्रयोग हुए थे, मगर अब ये बेस सुनसान पड़ा है। बच्चे समझते हैं कि अगर यहाँ बेस है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल और पावर सप्लाई भी होगी। अगर लाइट ऑन हो जाए तो दैत्य से बचा जा सकता है। वे ग्रुप बना लेते हैं। नोलन और दो साथी पावर पॉइंट ढूंढने निकलते हैं। बाकी बच्चे बंकर में रुकते हैं। बंकर में रह रही लड़की क्विनी वॉशरूम जाने की बात करती है। रेगी उसके साथ जाता है। रास्ते में रेगी मजाक करता है, मगर अचानक देखता है क्विनी गायब है। घबराकर वो उसे ढूंढता है और आखिर एक कमरे में पाता है, लेकिन वहां क्विनी पर मॉन्स्टर झपटा हुआ है। रेगी आग दिखाकर उसे हटाने की कोशिश करता है। उसका दोस्त क्विनी को खींचकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन मशाल पानी में गिरकर बुझ जाती है। मॉन्स्टर रेगी पर हमला कर देता है। उसका खून रेगी पर टपकता है। रेगी दर्द से चिल्लाता है, लेकिन तभी अचानक लाइट जल उठती है। मॉन्स्टर डरकर भाग जाता है। नोलन और उसके साथी पावर हाउस ऑन करने में कामयाब हो गए थे। पावर ऑन करते ही नोलन को एक कमरा मिलता है। अंदर एक डेड बॉडी और ढेर सारी नोटबुक्स। नोट्स पढ़कर पता चलता है यह दैत्य सालों पहले से यहां था। एक वैज्ञानिक इसे मारने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। उसने लिखा था, यह दैत्य जिस इंसान पर हमला करता है उसका खून छक लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे मार न दे। बच्चों को समझ आता है क्विनी पर अब बड़ा खतरा है। क्विनी की गर्दन पर जख्म है, खून रिस रहा है। बच्चे डर जाते हैं। क्या क्विनी अब दैत्य की अगली शिकार है? कुछ कहते हैं कि उसे साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन दोस्ती के नाम पर सब उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। अब हमें यह लड़ाई खत्म करनी होगी जो उस वैज्ञानिक ने शुरू किया था। हम पूरा करेंगे। अगर मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूं तो मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन उसके दोस्तों की आंखों में आंसू थे। नोलन कहता है, नहीं, तू हमारी दोस्त है। हम सब जिंदा रहेंगे या सब मरेंगे। उनकी दोस्ती अब इस खतरनाक माहौल में और भी मजबूत हो चुकी थी। नोलन और उसके साथी उस कमरे से लाए हुए नोटबुक पढ़ना शुरू करते हैं। पन्नों पर हाथ से लिखी इबारतें हैं जिनमें एक दर्दनाक कहानी छुपी है। एक लड़का और उसकी छोटी बहन, दोनों एक्सप्लोरर। वो हमेशा नई नई जगहों की खोज करते। एक दिन वे इस मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। बहन आगे बढ़ी और अचानक उसकी चीख गूंज उठी। अंधेरे में कुछ था जिसने उसे पकड़ लिया। भाई डर गया और बहन को बचाने की बजाय भाग गया। वो जंगल में निकल गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अपराध बोध से जलती रही। उसने अपनी जिंदगी उस मॉन्स्टर की रिसर्च को समर्पित कर दी। उसने लिखा, मैंने मशीन बनाई है, ये रोशनी से संचालित होती है। अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो ये दैत्य को खत्म कर सकती है। लेकिन आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे और अधूरी लाइन, वो मुझे ढूंढ चुका है। यानी वैज्ञानिक भी उस दैत्य का शिकार हो चुका था। नोटबुक पढ़ने के बाद बच्चों को सब समझ आता है। क्विनी की जान सिर्फ मशीन से ही बच सकती है। अगर वे उस दैत्य को मार दें तो शायद वो उसकी पकड़ से आजाद हो जाए। नोलन कहता है, हम भाग कर नहीं बच सकते। हमें वही करना होगा जो इस आदमी ने शुरू किया था। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर धीरे धीरे सभी सहमत हो जाते हैं। अगले ही सीन में बच्चे बेस के और अंदर जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े गेट, जंग लगे दरवाजे और टिमटिमाती लाइट्स। आखिरकार उन्हें वो मशीन मिलती है। लोहे के बड़े पंखे जैसी संरचना जिसके चारों ओर बल्ब और ट्यूब लाइटें लगी हैं। वे मशीन ऑन करते हैं। तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक आती है। लेकिन नोलन कहता है, मशीन तभी काम करेगी जब हम दैत्य को सही जगह पर लाएंगे।
बच्चे एक ट्रैप बनाते हैं। क्विनी के खून से भीगे कपड़े मशीन से थोड़ी दूरी पर रख दिए जाते हैं। मॉन्स्टर खून की गंध से खींचकर वहीं आएगा। मॉन्स्टर प्रकट होता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। टेंटिकल्स जमीन पर सरकते हुए बढ़ रहे हैं। वो कपड़ों की तरफ झुकता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसकी नजर क्विनी पर पड़ चुकी थी। वो गंध से समझ चुका था कि असली शिकार सामने है। नोलन ट्रिगर दबाता है, मगर ट्रिगर फंस जाता है। बच्चों की सांसें थम जाती हैं। मॉन्स्टर गरजता है और क्विनी की तरफ झपटता है। क्विनी चीखती है, लेकिन तभी नोलन पूरी ताकत से ट्रिगर खींचता है। मशीन चालू हो जाती है। तेज रोशनी मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो पीछे हटता है, दर्द से चिल्लाता है। बच्चे तुरंत क्विनी को खींचकर बाहर निकालते हैं। मॉन्स्टर अब गुस्से से पागल हो चुका था। वो बच्चों के पीछे भागता है। बच्चे हाथों में मशालें जलाते हैं और दौड़ते हैं। टर्नल में आग और लाइट का खेल शुरू हो जाता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है। उसके टेंटिकल्स हवा चीरते हैं। बच्चे किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 2 लड़कियां पहले बाहर पहुंचती हैं। बाहर रोशनी देखकर उन्हें राहत मिलती है, लेकिन बाकी अभी अंदर हैं। अंदर रेगी और नोलन मॉन्स्टर से भिड़ते हैं। रेगी आग से हमला करता है। नोलन मशीन की दिशा बदलता है। आखिरकार मॉन्स्टर मशीन की पूरी रोशनी के घेरे में आ जाता है। उसका शरीर जलने लगता है। वो दर्द से तड़पता है। बच्चे मिलकर उसे धक्का देकर आग में गिरा देते हैं। पूरी टर्नल आग और रोशनी से भर जाती है। मॉन्स्टर दहाड़ता है और राख में बदल जाता है। बच्चे बाहर निकलते हैं, थके हुए, घायल मगर जिंदा। क्विनी अब भी जख्मी है, मगर उसकी सांसें चल रही हैं। दैत्य के मरते ही उसका असर कम हो गया है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि जिंदा बच जाने की खुशी के हैं। बच्चों को याद आता है, शुरुआत में बस ड्राइवर ने उनसे एक पहेली पूछी थी। ऐसी कौन सी चीज है जो हर मुसीबत से इंसान को बाहर निकाल देती है? उस वक्त किसी को जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब नोलन मुस्कुराकर कहता है, वो चीज है हिम्मत। सभी बच्चे समझ जाते हैं, अगर डर से हार मान लेते तो आज सब मर चुके होते, मगर हिम्मत ने उन्हें बचा लिया। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है। जंगल, टर्नल और राख में बदला हुआ मॉन्स्टर पीछे छूट जाता है। सामने उगता सूरज मानो अंधेरे के बाद नई उम्मीद का इशारा। फिल्म खत्म होती है इस सीख के साथ, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्टकट मूवी की पूरी कहानी हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि इस मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर मूवीज की पूरी कहानी हिंदी में समझने के लिए हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन्ड यश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्कैरी, स्टे क्यूरियस।